सही जवाब दीजिए, एसआईआर को लेकर मुद्दे अभी भी वही हैं और अब तो ये मामला ना सिर्फ बिहार तक, अब तो दिल्ली तक पहुंच चुका है। संसद तक में आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम सांसद यहाँ एकजुट होकर और तीखा उनके वार होते जा रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है। जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए 2-3 प्रमुख चीजें आई हैं अभी इस विमर्श में। पहला ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन किन लोगों के नाम हटा रहा है उसे सार्वजनिक करे। परेशानी ये है कि आपको ना पढ़ना है ना आपको देखना है। आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चले जाइए, एक आम मतदाता के तौर पर मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, वहां पर कौन से लोग हैं, किनका नाम हटाया जा रहा है, कौन से मृतक हैं, इस सारा डिटेल है। अभी वो ड्राफ्ट के तौर पर अपलोडेड है। अगर अभी भी आपको कोई आपत्ति है तो आप उसको देख सकते हैं बहुत क्लियर तरीके से। देखिए परेशानी यह है कि कुछ डायलॉग रट लिए गए हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, संविधान खतरे में है। हाँ, ये क्रांति का मॉडल जो श्रीलंका में देखा गया है, वो जेएनयू से इनको कहा गया कि अगर आप ऐसा कहेंगे कि हम बायकॉट कर देंगे तो बिहार में एक सेंटिमेंट आपके प्रति जग जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया में भी यही था। जब ये इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, भाई दो प्रश्न है मेरा और आपके माध्यम से इस देश की जनता के समक्ष है। पहला, 20 लाख लोग ऐसे हैं जो मृत हैं। क्या हम इस देश में कह रहे हैं कि जो डेड हैं उनको वोट देने दिया जाए? 7 लाख से 8 लाख लोग ऐसे हैं। अभी जो 4-5 महीने पहले जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ है, तब क्या हुआ था? मैडम वही मैं कह रहा हूं, स्पेशल समरी रिवीजन इज नॉट एन इंटेंसिव रिवीजन। दैट्स द थिंग they need to understand. Now I'll tell you why they are doing this. I'll tell you the reason, the fact. देखिए पहली बात यह है कि अगर आप 2020 के आंकड़े को देखेंगी तो 243 में 153 सीटें ऐसी थी जहां हार और जीत का अंतर 21,000 से कम था। अगर आप सिर्फ 20 लाख और 8 लाख को ऐड कर दीजिए, जो जिनकी मृत हैं और जो 2 जगह पे नाम है, और उसको 243 से डिवाइड कर दीजिए 56 से 58 लाख को, तो उसकी संख्या हो जाती है लगभग 23,000 प्रति औसत। और अगर सिर्फ 20 लाख और 8 लाख को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए तो 11,000 से ऊपर की संख्या होती है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है पूजा जी? आपके माध्यम से बिहार के 14 करोड़ लोगों को समझना चाहिए। 80 सीटें ऐसी थी जहां 10 से 20,000 का अंतर था हार और जीत का। 41 सीटें ऐसी थी जहां हार और जीत का अंतर 5 से 10,000 का था, और 32 सीटें ऐसी थी जहां हार और जीत का अंतर 5,000 से भी कम था। इनकी जमीन खिसक रही है। इनको पता है कि ये मृत लोग, या जो ऐसे, अभी एक आंकड़ा हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, 28 लाख वो कौन से लोग थे जो बिहार से अचानक गायब हो गए, अदृश्य हो गए? वो सामने नहीं आ रहे हैं कि भैया वो कौन लोग थे, ये पलायन के नाम पर भाग गए। ये वही लोग हैं। और 28 लाख को मैं फिर कह रहा हूं कि आप 243 से डिवाइड करके, फिर भी दोनों ही तरफ है ना कि आखिर किसकी जमीन यहाँ पर खिसक रही है, कौन भाग रहा है, कौन इस पर चर्चा चाह रहा है। सवाल फिर भी दोनों तरफ है कि अगर यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं ना, फिर क्यों इसी समय को चुना जाता है? चलिए आज वक्त थोड़ा मेरे पास इतना ही था, वक्त आज मेरे पास इतना ही था। हाँ बोले, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। लोकतंत्र में ये कौन तय करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा। अगर किसी के प्रति कोई क्राइम है तो वो कौन तय करेगा? पुलिस प्रशासन तय करेगा, या हम यहाँ चलिए तय कौन करेगा ना? इसमें भी कई सवाल खड़े हो गए हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार लामबंद दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।